Good morning, students. Today we will start our English grammar topic. Lesson number 1: capital letters and mark of punctuation. Part number 1 है, review part 1 है. कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज होते हैं? पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं. आपके पास इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक नहीं है तो आपको जो ब्लैक बोर्ड पर किया वर्क करवाया जाता है वो आपको नोटबुक के अंदर करना है. ठीक है. तो स्टूडेंट पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? ठीक है. पंक्चुएशन मार्क्स किसी सेंटेंस पे यूज होते हैं. ठीक है. स्पीकिंग कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं जैसे कि प्लीज डू मी अ फेवर. टू प्लीज डू मी अ फेवर तो उसके पीछे क्या लगा? फुल स्टॉप लगा. तो इसके अंदर जो पंक्चुएशन कॉमनली जो यूज होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके पंक्चुएशन मार्क जो यूज होते हैं. तो पंक्चुएशन मार्क. ठीक है. ठीक है. पंक्चुएशन जो मार्क होते हैं वो कॉमनली जो यूज होते हैं. फर्स्ट इज योर फुल स्टॉप. ठीक है. फुल स्टॉप में फुल स्टॉप का जो सिंबल होता है वो डॉट होता है. समझना है स्टूडेंट. नेक्स्ट इज योर कॉमा. जिसके मेनली आप कॉमा लगाते हो. नेक्स्ट इज योर अपॉस्ट्रोफी. जो आपके सेंटेंस के ऊपर लगता है उसको हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर मार्क ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मार्क कैसे होता है? क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन मार्क. These are, today we will discuss these 4 punctuation mark equation. So first of all, please write in your notebook full stop, comma, apostrophe or integration. Okay students, can I have this? Right now you will take a screenshot of this. Then first of all we will discuss our first point with full stop. आज हम फुल स्टॉप को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ध्यान से देखेंगे फुल स्टॉप क्या होता है. देखिए, द फुल स्टॉप is used at the end of sentences. फुल स्टॉप कहां पर होता है? तो फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. मतलब कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस के एंड के अंदर क्या रहता है? फुल स्टॉप है. ठीक है. उसके बाद में कहां पर नहीं रहता है? एक्सेप्ट क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटरी. और ये यूज कहां पर नहीं होता है स्टूडेंट्स? ठीक है. ये कहां पर यूज नहीं होता है? एक्सेप्ट क्वेश्चन. जहां पर क्वेश्चन का क्वेश्चन पुटअप किया होगा वहां पर ये सेंटेंस को फुल स्टॉप नहीं यूज होता है. फुल स्टॉप. ठीक है. उसके बाद में जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हम. फॉर एग्जांपल प्लीज give me a glass
of water. Please give me a glass of water. तो इसमें कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ, उसने बोला प्लीज गिव मी, मुझे एक गिलास वाटर, प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर। तो फुल स्टॉप लगा यहाँ पर, सेंटेंस के पीछे क्या लिखा, सेंटेंस किससे एंड हुआ, फुल स्टॉप से। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी ऑफ द डिग्री, जस्ट फॉर एग्जांपल MA, BA, यूज हुआ नहीं हुआ फुल स्टॉप। तो जो ये है, ये डॉट लगा, फुल स्टॉप का यूज कहां डिग्री में भी होता है, और एंडिंग ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वहां पर कोई भी नहीं लगेगा फुल स्टॉप, और दोस सेंटेंस रिगार्डिंग एक्सेप्ट दी सेंटेंस, ऑल सेंटेंस in the end with full stop. Okay, student, write down first of all full stop, this point, this one, and for example. Okay, write down. Can I have this? Next हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे कॉमा। नेक्स्ट इज योर पार्ट इज कॉमा। ठीक है, कॉमा में क्या होता है स्टूडेंट, कॉमा यूज होता है कोई भी सेंटेंस दे रखा है, उसके अंदर सिमिलर वर्ड्स दे रखे हैं, उनको सेपरेट करना। क्या होता है, सिमिलर वर्ड दे रखे, जैसे आपको देखिए राम, श्याम, गीता। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होता है सेंटेंस के अंदर, तो आपको तो पता नहीं है कि जनरली हमको नहीं पता चलता है कि नाम सेम ही सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, तो ये नाम राम, श्याम, गीता भी हो सकता है, कंप्लीट नेम भी हो सकता है, पर कॉमा का यूज क्या होता है, इनको सेपरेट करना। कॉमा लगा के राम, श्याम, ये क्या कॉमा का यूज होता है, ये वर्ड्स क्या हो गए, सेपरेट। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमा का यूज कहां पर होता है, सेंटेंस को सिमिलर वर्ड्स को सेपरेट करना। क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स को सेपरेट करना। तो कैसे करेंगे देखिए, द कॉमा is used to separate similar words. ठीक है, सिमिलर वर्ड को फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट पॉइंट एग्जांपल इसका कर लीजिए। एग्जांपल में कर लीजिए आप, भानु, विजय, and Maya are friends. ठीक है, okay students, write down this. Next video, sorry, next topic. Next में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक, थर्ड इज योर फर्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक।
इसके अंदर अस्ट्रॉफी यूज होती है जहां पर पोजेशंस होता है, वंस, टेंस, जहां पर भी ऐसा होता है, जहां पर भी क्या होता है, तो अस्ट्रॉफी is used to show position. कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, जैसे कि she runs, teachers one-year course, ओके स्टूडेंट, यहां पर हम पोजीशंस होता है, वहां पर अस्ट्रॉफी यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इज योर टॉपिक इज इंटीग्रेशन, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस में क्वेश्चन मार्क होता है, जहां पर भी क्वेश्चन पुटअप क्या होता है, ठीक है, विद द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे लिख लीजिए इंट्रो is used at the end of direct क्वेश्चन। जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया हुआ स्टूडेंट्स, जहां पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया हुआ वहां पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं फर्स्ट वेयर डू यू लिव, और इसको पहचानने के लिए लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क का जहां पर भी यूज होगा वो इंटीग्रेशन होगा। ओके, राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज योर कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स का स्टूडेंट कहां पर यूज होता है, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तब हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, यूज एट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, अ कैपिटल लेटर is used at beginning of the sentence. Beginning मतलब स्टूडेंट starting, starting में sentence के starting में, beginning of the sentence। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, की। अब इसमें की हम ऐसे लिखते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो आपको पता है जब स्टार्टिंग का सेंटेंस होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल लाइन लिखेंगे, ही वाज नोन फॉर दिस विजडम। दिस विजडम। अब कैपिटल लेटर पोएम में यूज होता है, जब भी पोएम स्टार्टिंग, पोएम की जो इंग्लिश लाइन होती है, पोएम से जो लाइंस होती है उसके अंदर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पोएम जब भी स्टार्ट होती है ईच एंड एवरी लाइन शुड बी कैपिटल। उसकी जो भी एवरी लाइन होती है वो सारी क्या होती है, कैपिटल्स होती है। तो कैपिटल लेटर लिख लीजिए, फर्स्ट लेटर in each line
should be capital, begins with capital. ठीक है, ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, ये 2 पॉइंट्स लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ में लिखना है पॉइंट नंबर 3 करके। पॉइंट नंबर 3 इसमें लिखेंगे आप names of day and month are written with capitals. Written with capitals. जो डेज होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और जो मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो सारे किसका होते हैं? कैपिटल। आपने कभी देखा है जैसे कि मई को लिखा हुआ तो मई छोटा लिखा होता है, कैपिटल में लिखा होता है। मई कैसे लिखा होता है? कैपिटल में। ठीक है, फरवरी लिखा है तो आपने फरवरी का छोटा देखा है इसे कभी? नहीं, कैपिटल में होता है। तो मतलब कि कैपिटल लेटर्स का यूज कहां पर होता है? नेम ऑफ द डेज में और मंथ्स में भी कैपिटल लेटर्स का यूज होता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि आपका सेकंड पॉइंट है न्यूज है। कोई भी न्यूज का चैनल है, ठीक है, वहां पर कैपिटल होगा। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, वहां पर भी कैपिटल का यूज होगा। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पर भी आपको कैपिटल लेटर्स का यूज होगा, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये कम्युनिटी है, वहां पर भी आपका क्या होगा? कैपिटल लेटर्स का यूज होगा। मैं भी सारे एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप जब तक देखिए। कोई कमर्शियल नेम है, कोई इंडस्ट्री का नाम है, कोई टेलीविजन चैनल्स है, उनका सबका क्या होगा? नेशनलिज्म, उसकी कोई कास्ट है, ठीक है, नेशनलिटी है उसकी, तो भी वो किससे होगी? कैपिटल लेटर। इससे होंगे कैपिटल लेटर। फिर सेंटेंस जो आपके, जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे देखो, न्यूज का चैनल का नाम है जैसे कि आज तक। आज तक, तो आज तक है तो ये कैपिटल आ गया, ये चैनल का नाम है आज तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सोनी चैनल। सोनी में एस कैपिटल। न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स में पी कैपिटल, एच कैपिटल। कैपिटल हुआ नहीं हुआ? पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी, तो बीजेपी में जैसे बीजेपी, कैपिटल लेटर हुआ या नहीं हुआ ना? तो इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जहां पर नाउन भी होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वहां पर भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। तो राइट डाउन दीस इन नोटबुक्स और सम एग्जांपल्स मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं, उसके बाद में राइट डाउन दिस। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसके कुछ एग्जांपल, कैपिटल लेटर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो लिखवाता हूं मैं। यहाँ कैपिटल लेटर के नीचे लिखना है एग्जांपल करके। ठीक है, एग्जांपल में लिख लीजिए मार्क करके, ये करके लिख लीजिए डिस्कवरी, सैमसंग, हिंदू, मंडे,
फरवरी, फरवरी, रामायण, विजयगण, कांग्रेस, सिख। यहां पर हमने स्टूडेंट आपने क्या नोटिस किया कि हमने जो भी सेंटेंस लिए उसका क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। जो भी वर्ड लिया उसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो दिस वन इज योर कैपिटल लेटर। नेक्स्ट इज योर, आई हैव गिवन यू सम एक्सरसाइज यू हैव टू डू एट योर होम। आई एम राइटिंग देयर ओनली, आपको घर से करना है क्वेश्चन। हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसके अंदर कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स डिटेल में डिस्कस किए। घर पे आपको इस वीडियो को देखना है और इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जितने भी इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे, डेफिनेशंस लिखवाए थे, वो सारे बुक में लिखनी है विद एग्जांपल। नीट और क्लीन वर्क होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपको घर से करनी है। ओके स्टूडेंट, फिर आप नेक्स्ट पेज पे ये जो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स के एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाए तो आपको न्यू पेज से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। वहां पर हेडिंग डालेंगे आप एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं, आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज नंबर 1 करके डाल दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, रीराइट सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर। Capital letter and punctuation mark. ये इसका फर्स्ट, in which class do you teach the boy? Ask the teacher.
ये स्टूडेंट मैंने एक्सरसाइज दी आपको, एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको पंक्चुएशन मार्क कैपिटल लेटर्स का लगाना है। तो ये एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको पीडीएफ में दी जाएगी वो आपको होमवर्क करनी है। जैसे कि हमने यहाँ सेंटेंस देखा, स्टूडेंट हमने डिस्कस किए थे सारे पंक्चुएशन मार्क, हमने क्या बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस स्टार्टिंग होने से पहले क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन कैपिटल आ जाएगा। Which class do you teach the boy? Ask the teacher. टीचर ने उससे पूछा, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट डैडी, डैडी हमने बोला था जब भी कैपिटल होता है तो डी कैपिटल हो जाएगा डैडी में। नेक्स्ट यहाँ पर ई है तो डी कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप यूज होगा। तो स्टूडेंट हमने आज डिस्कस किए ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर